स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 के एक फ्रेश वीडियो में। और आज यहाँ पे हम लेकर के आ चुके हैं बच्चे आप लोग के सामने मॉडल पेपर आप लोगों का। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये मॉडल पेपर जो है ज़रूर हल करना चाहिए। और एटलीस्ट जो है सारे प्रश्नों को देख करके आपको ये कमेंट करना है कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, यानी कि आपका पेपर का लेवल आपका ईजी लगा या पेपर का लेवल आपका हार्ड लगा। आप इस बात को कन्फर्म करके हमें बताएंगे। आप देख सकते हैं बच्चों के सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य रहता है सेकंड सेमेस्टर में। और उसके साथ ही साथ आपका जो खंड 1 रहता है उसमें आपका दिया रहता है टोटल 11 प्रश्न, लेकिन आप लोगों को किन्हीं 10 भाग का ही हल करना होता है। पहला क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं बच्चे। तब पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, खंडशः समाकलन को परिभाषित करिए। अब देखिए कि थ्योरी से कितनी प्रश्न पूछी जा रही है मैथमेटिक्स में। खंडशः समाकलन का परिभाषा पूछ दिया गया, वृत्त का परिभाषा पूछ दिया गया। आप यहाँ पर देखेंगे तो अंतरिक्ष में किसी रेखा की दिक् को जाएं बताना है, उसके बाद उसमें क्या संबंध होता है, फिर यहाँ पे एक थ्योरी पूछ दी गई। इसके अलावा आप जितने प्रश्नों को देखेंगे बच्चे सारे के सारे बिल्कुल आपके नॉर्मल इंटीग्रेशन है। और कुछ क्वेश्चंस का आपका फॉर्मूला भी डायरेक्टली पूछा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे ये वाला प्रश्न देखिए रॉ वाला, तो ये जो आपका प्रश्न बच्चे इसमें आपका डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे आपका फॉर्मूला ही इसमें आपका पूछा गया है। ठीक है, आते हैं बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग का क्या कह रहा है उस पर हम लोग बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आएंगे बच्चे तो इसमें आपको क्या करना है, किन्हीं 5 भागों का हल करना है, किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना है। और इन 5 प्रश्नों में आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चे कि यहाँ पर आप लोग का टोटल 6 प्रश्न है। मतलब आपको पता है हर प्रश्न में एक प्रश्न का छूट रहता है। अब चूंकि ये है आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है आपका ये 2 नंबर का है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चे कि नॉर्मल इंटीग्रेशन, फिर यहाँ से नॉर्मल इंटीग्रेशन, फिर यहाँ से आप लोगों का एक थोड़ा सा इसको जो है ये थोड़ा हल्का कठिन आप लोग का इंटीग्रेशन, मतलब थोड़ा लॉन्ग जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको हल करेंगे तो ये 2 नंबर में ही आप लोगों का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन जो है आपके प्लेन से पूछा गया है, मतलब कि आप लोगों की रेखा की द्विक को ज्याएं ज्ञात करनी है। और इसके साथ ही साथ आपको सिद्ध करना है कि ये जो आपका पॉइंट है एक्स वाई जेड एक्सिस पे, और ये जो पॉइंट है आपका एक्स वाई जेड एक्सिस पे, और ये जो पॉइंट है आपका एक्स वाई जेड एक्सिस पे, ये आपका समतलीय है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको ये देखा जा रहा है कि बच्चे मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके कहाँ से कवर हो रहे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन वाले सेक्शन से ही कवर हो रहा है। आइए बच्चे अब हम चलते हैं आपके खंड 3 पे, यानी कि खंड 3 आपका क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। खंड 3 वास्तव में बच्चे एक्चुअली में खंड 3 है क्या, पहले ये जानिए। खंड 3 में आप लोगों को किसी 2 ही प्रश्न को हल करना है। प्रत्येक प्रश्न को हल करने पे आपको मिलेंगे बच्चे 5 नंबर। टोटल 3 प्रश्न दे रखा है, लेकिन हल करना है किन्हीं 2 प्रश्नों का। ठीक है, उसमें आप यदि देखें बच्चे तो एक वृत्त आपका दे रखा है, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का यहाँ से सीधे तौर पर एक वृत्त का क्वेश्चन दे रखा है, और 2 आपका इंटीग्रेशन का बच्चे क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन आपको ज्ञात करना है। तो ये आप लोगों का ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे आप लोग बच्चे ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी अगर आपने देखा तो जो मेजर पोर्शन था वो आपका इंटीग्रेशन ही था। मतलब अगर आप यहाँ से कंप्लीट सेक्शन को देखें तो 2 × 5 = 10 मार्क्स, तो आपका पूरी तरीके से ये आपका इंटीग्रेशन ही ले रहा है। उसके बाद बच्चे चलते हैं हम बच्चे खंड 4 के तरफ। खंड 4 में भी आप लोग को बच्चे क्या करना है कि 2 भागों को हल करना है। उसमें से आप लोग का एक दे रखा है बच्चे, आप पार्शियल फ्रैक्शन वाला इंटीग्रेशन पढ़े होंगे बच्चे, तो एक आपका वहां से क्वेश्चन है, ये भी आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक विशेष तरीके के नियम से आप लोगों का पूछा गया है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे तो ये 4 सेक्शन यहाँ से आपने हल कर लिया।
उसके बाद जो आता है बच्चा आपका वो आता है आपका आखिरी वाला सेक्शन। और आखिरी वाले सेक्शन पे अगर आप यहाँ से गौर से देखेंगे तो जो आखिरी वाला सेक्शन है बच्चे, इनमें आप लोगों को फिर से किसी दो भाग को ही हल करना है, लेकिन दे रखा है आपका टोटल 3 क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों का तीनों के तीनों जो है आपका एक विशेष तरीके के मेथड से हल करना है। जैसे कि पहले में अगर बात करें तो रूट 12 का मान जो है आप लोग को न्यूटन राप्सन विधि से निकालना है, समीकरण का हल जो है आपका गॉस विलोपन विधि से निकालना है, और इसी के साथ ही साथ रेगुलर फॉल्सी विधि से भी आप लोगों को समीकरण x⁻x - 3 = 0 का वास्तविक मूल जो आपको निकालना है दशमलव के 3 अंक तक। तो आपने ये देखा कि जो 5वां नंबर क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपका लेवल का क्वेश्चन मिल रहा है। ये लेवल का क्वेश्चन बच्चे इसलिए आपका मिल रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि आपका जो ये पॉइंट है ये इसमें अलग अलग मेथड से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा, तो आप हमें एक बार कमेंट करके बता दीजिए।